मिलेंगे 4 छोटे ब्लैक बेयर और उनके पहले असली घर से। ये बहुत मजेदार है क्योंकि वंतारा में ये हमेशा बाड़े को बदलते और बनाते रहते हैं ताकि जानवर बिजी रहें और खुश रहें। और आज कितने हफ्ते बाद? लगभग 4 हफ्ते। 4 हफ्ते काम के बाद उन्होंने ये शानदार बेयर प्लेग्राउंड बनाया है जो सिर्फ बचाए गए 4 एशियाटिक काले भालुओं के लिए है। देखो कितने क्यूट है ये। अंदर आओ, इन्हें हाय बोलो। हाय छोटू, हाय। देखो कितने क्यूट है, प्यारे हैं। ये सबसे क्यूट और प्यारे टेडी बेयर हैं जो आपने कभी देखे होंगे। छोटे रेस्क्यूज। और अगले 10 सेकंड में वो अपने पिंजरे से निकलेंगे और महसूस करेंगे इस नई जगह को। ट्री हाउस, लकड़ियाँ, ताजी घास, एक झरना, सब है जो इन्हें पहले नहीं मिला। ये कितना अनोखा है। अगर तुम छोटे ब्लैक बेयर हो, कितना मजेदार है। ओके, पीछे जाते हैं। चलो इन्हें बाहर निकालेंगे। हम गिनती करेंगे। तैयार? 3, 2, 1। उन्हें बाहर लाओ। ठीक है, आ जाओ। ओह बाप रे, देखो ये कितने छोटे फर के गोले हैं। ये कितने क्यूट हैं। ओह, इन्हें तरबूज मिल गया। पता है क्या? सुनो ये आवाजें। ये वो नम नम की आवाजें हैं जो वो निकालते हैं जब भी वो नम, बिजी नम, होते हैं। नम। हाँ, जब भी वो बिजी होते हैं, जैसे दूध पीते वक्त या खाना खाते वक्त, वो ऐसी आवाज निकालते हैं। हाँ, ये नम 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 नम। एक चीज है जो मुझे वंतारा में बहुत खास लगती है। ये लोग हर 3 से 6 महीने में इस जगह के अंदर का पूरा डिजाइन एकदम बदल देते हैं। तो ये सब नया है एकदम। ये सब एकदम नया है और लगभग 4 महीने बाद जब ये लोग थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो हम फिर से ये सब बदल देंगे। बिल्कुल सही। तो क्योंकि उनका साइज बदलता है, वजन बढ़ता है और जरूरतें बदलती हैं। हाँ सही कह रहे हो। तो जब हम उन्हें परखते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें क्या चाहिए, क्या जरूरत है, क्या नहीं है। अच्छा। और फिर हम अगले सेट की प्लानिंग करते हैं, जैसे नई बनावटें। अच्छा। तो जो अगला सेट यहाँ आएगा वो सब उनकी तरह मॉडिफाइड होगा और उनकी जरूरतों के हिसाब से आएगा। और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर सब कुछ महसूस कर पाए। क्या ये पहली बार है जब वो एक बड़े बाड़े में है? हाँ। ये पहली बार है जब ये 4 छोटे एशियाटिक काले भालू एक बड़ी जगह में हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे अगले 4 महीने में, ये उन्हें वापस रख देंगे। फिर 1-2 हफ्ते के लिए वहाँ रख कर ये सब कुछ तोड़ देंगे और फिर से बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सबसे मजेदार है, बताना अगर मैं गलत हूँ। और देखें ये नट्स भी हैं। ओ हाँ 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 हाँ। इसमें मजेदार चीज ये है कि अगर ये काफी नहीं है तो हर साल आप उन्हें नए बाड़े में शिफ्ट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो नई महक, नई तरह की जगह, क्योंकि आपको पता होगा जंगल में भालू चलते रहते हैं। हाँ, उनका कोई इलाका नहीं होता। बिल्कुल सही। तो ये उन्हें एक नया जरिया देता है कुछ नई जगहों को एक्सप्लोर करने का। और सेंस जैसे हम उन्हें एक नई जगह शिफ्ट करेंगे जहाँ किसी और भालू की महक हो। अच्छा अच्छा। तो वो उन्हें ढूंढेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये महक है किसकी। हाँ। और ये भी उनके लिए एक तरह का विकास है। ये एक नई फ्रेश शुरुआत ये होगी। देखो, ये बस बेबी बेयर्स का ग्रुप है जो अपनी सबसे अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और ये गजब है, मतलब ये सबसे अच्छा है अगर तुम एक छोटे भालू हो। देखो ये, इसे यहाँ देखा ही नहीं मैंने। मेरे घुटनों के पास जैसे फ्लफी गेंद है। हेलो। छोटे टेडी बेयर हर जगह है, भयंकर क्यूट हैं और ये कितने बढ़िया हैं, चुलबुले छोटे जानवर। और अब वो पथरीली जमीन के पिंजरे में एक दुखी जिंदगी में नहीं है, बल्कि अपने दोस्तों के साथ हंस खेल कर ट्री हाउस वाली जगह में बड़े होंगे। 4 महीने बाद जब वो इस तरह की जिंदगी से ऊब जाएंगे, ये बदल दिया जाएगा। और फिर 6 से 9 महीने बाद वो एक और बाड़े में शिफ्ट हो जाएंगे और उनकी जिंदगी ऐसे ही चलेगी ताकि वो हमेशा बढ़ते रहें। ये मतलब उनकी जिंदगी के हर कदम पर आप लोग कुछ बनाओगे उन्हें खुश रखने के लिए। बिल्कुल। कोई चिड़ियाघर या संस्था ऐसा नहीं करती। आप अक्सर जानवर लेते हो और घेरे में डाल देते हो। हाँ शायद सुधार करते हो, पर यहाँ आप घेरा बदलते रहते हैं हर स्टेज पर जानवर के लिए और उन्हें शिफ्ट करते हैं एक घेरे से दूसरे में ताकि वो हमेशा व्यस्त रहें, एक नए माहौल में रहें, जैसे जिंदगी का नया हिस्सा। उन्हें हमेशा कुछ नया करने को मिलेगा यहाँ। हाय, कहाँ जा रहे हो? हेलो छोटू बियर, तुम एक छोटे भालू हो। अब वक्त है मिलने का कुछ सबसे प्यारे और सबसे अजीब जानवरों से जो धरती पर घूमते हैं। पर इससे पहले मैं खुद को रोक नहीं पाया वहां जाने से जो शायद दुनिया का एक ही वजन घटाने का केंद्र हो, मगरमच्छ के लिए। अजय, क्या बात है, तुम ये नाइल क्रोकोडाइल को क्यों खिला रहे हो इतना? देखो कितना मोटा हो गया है। वो काफी मोटा है, पर ये इसलिए क्योंकि ये सब मगरमच्छ अफ्रीका में क्रोकोडाइल फार्मिंग से बचाए गए हैं।
तो सिर्फ इतना ही नहीं, वो चमड़े फार्म से हैं, है ना? बिल्कुल सही सही मगरमच्छ सही। जितना मोटा बनेगा उतनी सही, ज्यादा सही, स्किन होगी, उतना सही। ज्यादा पैसा मिलेगा। लोग कहते हैं कि समुद्री मगरमच्छ सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, पर ये शायद उससे भी ज्यादा हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि खतरनाक होने के लिए इनकी बहुत ज्यादा है समुद्री क्रॉक्स के मुकाबले। बिल्कुल सही। और दरअसल ये लाखों सालों से बड़े जानवरों को खाने के लिए बने हैं, मछलियों को नहीं। मतलब ये सीधे हमें निशाना बनाते हैं। इनके खतरनाक होने के बावजूद भी यहाँ बैठे रहना कितना खतरनाक है। ये बहुत मोटे हैं, हाँ, आप जानते हो। इसलिए हमने इनके लिए एक बहुत सख्त डाइट प्लान कर रखी है। इसका खाना बहुत सख्ती से नाप तौल कर दिया जाता है, तो ये हफ्ते में 2 किलो से भी कम खाता है। मैं खुद इससे ज्यादा वो खा इससे भी लेता कम हूँ। खाता है शायद हफ्तों में। और इसको टाइम टाइम पर एक्सरसाइज कराने के लिए हम इसको तैराते हैं। खाने के वक्त तो एक तरफ खाना डालो, फिर दूसरी तरफ से उन्हें बुलाओ। तो इससे हम मेहनत कराते हैं, जो थोड़ा बहुत ज्यादा खाएंगे उसके लिए, जिससे वो एक्स्ट्रा वजन कम कर सकें। तो ये कह रहे मगरमच्छ फैट कैंप? हाँ, कुछ वैसा ही, कुछ वैसा ही। ये मगरमच्छ फैट कैंप है, बढ़िया। मैं नहीं चाहता कि लोग इसे गलत समझें कि क्योंकि ये मोटा है तो ये खतरनाक नहीं है ना? बहुत खतरनाक है। ये जितना बड़ा होगा उतना ही उतना ही खतरनाक। ज्यादा खतरनाक होगा। आखिरकार ये वाला तो काफी बड़ा है। पर जब आप सोचते हो बेहद ज्यादा मोटापे की, तो दिमाग में आता है कि ज्यादा हिल नहीं पाएगा। क्या मैं ये ले सकता हूँ? चलो यहाँ आ जाओ, इधर आओ गाइस। देखो इन दोनों फीमेल्स को यहाँ। मेरे हिसाब से बताना अपने विचार। अगर बॉडी रेशो देखें तो ये उससे भी ज्यादा मोटी है। हाँ, सही कहा। हाँ, ये जानवर बहुत मोटे हैं और मेरे लिए काफी बढ़िया है। आप सब कुछ कर रहे हो ताकि वो वापस से स्वस्थ, फिट और एक्टिव मगरमच्छ बन जाएं। वेल, ये बहुत अच्छा है अजय, शुक्रिया मुझे ये दिखाने के लिए। शुक्रिया इनको डाइट पर बिल्कुल, रखने के हम लिए। चाहते हैं ये ऐसे ही रहें। अगर आपको ये पसंद आए तो तैयार हो जाइए अगली चीज के लिए जो आपको करनी है। वो सुनकर अच्छा लगा। बाय बिग गर्ल, बड़ी मोटी। जो आप देखने वाले हैं वो काफी अनोखा है। असल में ये ऐसा पहली बार है जब इसे रिकॉर्ड किया गया है। पर जैसे ही हम इस असाधारण जानवर को देखने जाते हैं, हम रुकते हैं फिर से, अचानक जिंदगी के कीमती मौके के लिए। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग है। आओ मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ कुछ हफ्ते पहले डॉक्टर एड्रिन के साथ काम करने के बाद मेरा दोस्त डीन यहाँ आया है। हेलो हेलो। अगर आप डीन को नहीं जानते, वो वन जीव संरक्षक है जिनका जानवरों के साथ एक बेहतरीन लगाव है। वो अभी साउथ अफ्रीका के पशु विहार शेरों के साथ रहकर उनकी देखभाल करते हैं। वो यहाँ कुछ बिल्लियों के साथ काम करेंगे जैसे हम करेंगे। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस खूबसूरत माँ और उसके 5 बच्चों को लेकर यहाँ आ सकता हूँ और ऐसे खाने का माहौल दे सकता हूँ जैसे जंगल में होता है। देखो छोटे पफबॉल तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। ये डीन, गजब ये कितना है। सही है। तो हम इस पूरी बकरी को यहाँ रख देंगे और माँ को इसे खाने देंगे। पर तुम देखो कि ये लोग कितने खुश और ट्रेंड हैं। ये बिल्कुल काफी गजब सा है। मुझे जो सबसे शानदार और अच्छा लगता है कि ये ब्रीडिंग प्रोग्राम भारतीय चीता संरक्षण का भविष्य है। मैंने समझा है कि ये तैयार हैं इस मौसम में पेट के इन बैक्टीरिया और बस भारत में रहने के लिए। तो ये 4 यहाँ और उसका छोटा भाई, ये 5 बच्चे शायद भविष्य हैं इंडिया में चीता वापसी का और पहली सफल पीढ़ी जो 100 साल बाद वापस आएगी। वाह, ये तो कमाल है। क्या ये उसका पहला झुंड है? ये उसका पहला झुंड है और ये उसके पहले बच्चे हैं। वो यहाँ वनतारा में बचाव के लिए लाई गई थी। यहाँ आई, यहाँ लाई गई और अब वनतारा में पहली पीढ़ी है चीता की। और काफी हद तक मैं कहूँगा 100% ही इनके बच्चे वापस से जंगली बनाए जाएंगे। अच्छा, तो क्या सच में अगर तुम उन्हें जंगली बनाना चाहते हो तो तुम कम या बिल्कुल ही खत्म कर दोगे इंसानों से संपर्क, या थोड़ा बहुत? शायद थोड़ा बैलेंस है। तो एक चीज हमने रिवाइल्डिंग तरीकों में सीखी है, खासकर बड़ी बिल्लियों के साथ, वो ये है कि आप इन्हें इंसान से इतना डराना नहीं चाहते कि वो इन्हें देख ना पाए, पर इनको इतनी भी आदत ना हो जाए कि लोगों के पास जाएं। इस उम्र और साइज में पास रहना ठीक है, पर वक्त के साथ हम उन्हें अटेंशन से दूर रखना होगा और इन्हें बस थोड़ा बहुत मामूली आराम मिले। देखो ये कितने क्यूट है ना? कुछ ज्यादा ही। पर वो लोगों के पास ना जाएं। तो यहाँ वनतारा की टीम वही कर रही है और मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ मैं यहाँ आकर इतने छोटे फुटबॉल के साथ काम कर पाया। सपना सच हो गया मेरा। बेहतरीन। और ये काफी अलग है। इनकी माँ कितनी कूल है हमें यहाँ देखते हुए भी। बिल्कुल। और ये विश्वास है कि जो यहाँ के लोगों ने उसके साथ बनाया है और मैं हर रोज उसे देखने आ रहा हूँ लगभग 2 हफ्ते से। तो मैंने ये विश्वास बना लिया है, ये सबसे जादुई है। माँ और उसके बच्चे चाहे वो किसी भी प्रजाति के हो, हमेशा एक नाजुक मुद्दा रहता है। और अगर आप इस सेटअप को देखो, खासकर खाने के वक्त इतने पास रहना, मतलब शायद मैं एक ही हूँ जो अपने लायंस के साथ ऐसा कर सकता है साउथ अफ्रीका में। पर
इतना ज्यादा विश्वास देखना यहाँ वंतारा में बिल्कुल अनोखा है। हाँ सही, ये एक शानदार है। नहीं, ये एक शानदार अनुभव रहा डीन के साथ। और माँ कह रही है पीछे हटो, हमें खाने दो, तो हम वही करेंगे, हम उसे रहने देंगे। दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा मेरे यार। भाई। अब हम मिलेंगे एक जेनेटिक चमत्कार और दुनिया के इकलौते लुसिस्टिक ओकापी से। पर इसके पास जाना आसान नहीं है क्योंकि इसे अनजान लोग नहीं पसंद। मिशू, मुझे थोड़ी जगह दो, बस लेंस अंदर। हे मिजू, लगभग। मिजू देखो, हाय। नहीं आओगे? हाय, देखो तो ये काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा। मैं उसे उसका मनपसंद खाना खिलाना चाहता हूँ पर ये काम नहीं कर रहा। लकीली इसके कीपर के पास एक तरकीब है। पिछले 20 मिनट से मैं मिजू, दुनिया का इकलौता लुसिस्टिक ओकापी के पास जाना चाह रहा हूँ, ये देखने की ये कितना खास है। और यहाँ के कीपर का कहना है कि ये कपड़ों की वजह से है। उसे एक तरह के कपड़ों में आदत है कीपर्स को देखने की, तो मैं उनकी ही जैकेट पहनूंगा। ठीक है, टेक 400। मैं आगे बढ़ा एक नॉर्मल कीपर की स्पीड से। मिजू ये क्या है दोस्त? मिजू पहले से थोड़ा कम परेशान लग रहा है। मुझे यकीन नहीं ये काम कर गया, ये गजब है। देखो ये कितना शानदार है। ये सच में दुनिया का सबसे रेयर जंतु है यहाँ। दुनिया का एक ही लुसिस्टिक ओकापी जिसका नाम मिजू है, जो स्वाहिली में भूत होता है। इस पूरी जगह में इससे ज्यादा अनोखा कुछ भी नहीं है और शायद पूरी दुनिया में इससे ज्यादा अनोखा जानवर कोई नहीं है। दुनिया का इकलौता लुसिस्टिक ओकापी, ये एक बहुत अद्भुत चीज है। ओकापी वैसे भी असली नहीं लगते, वो वैसे ही लगते हैं जैसे एक बच्चे ने मोम की परत से विशाल कान और फनी सींग के साथ बनाया हो, और ये वाला सफेद होने की वजह से बिल्कुल भूत जैसा लगता है। सबसे मस्त चीज है मिजू की जगह के पिछले कोने में जो एक जवान मेल है, पर उसके पास एक बड़ी खूबसूरत फीमेल भी है इस 10 एकड़ के बाड़े में जिसमें ये पल रहा है। ये यूएई की एक छोटी प्राइवेट जगह से निकल कर आया है। ये बिल्कुल अद्भुत है। इसे देखना, इस सफेद ओकापी को, इस जानवर को जो इतना अनोखा है, मतलब ये बिल्कुल अविश्वसनीय है और बिल्कुल भूत की तरह। बस इतना ही, यही है सिर्फ। पर वाओ, ये सच में सबसे खूबसूरत जानवर है जो मैंने देखा है।